क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स हम इसमें करेंगे। और 7.3 के इंट्रोडक्शन में हमको ये दो थ्योरम्स कह सकते हैं या कॉन्ग्रुएंसी रूल कह सकते हैं। पहले हम इनको समझते हैं और फिर दो एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है, हमने सबसे पहले ना 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ लिए हैं। एक साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा एंगल एंगल साइड। 7.1 और 2 में हमने इन तीनों कॉन्ग्रुएंसी रूल को पढ़ा है। और वैसे हमने 7.2 के एक दो क्वेश्चन में ये वाले रूल्स भी लगाए थे, SSS RHS, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन थे इस तरह के, हमको अप्लाई करने पड़े। लेकिन डिटेल में इनको मैं अब एक्सप्लेन करेंगे इधर, और इनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के बाद टोटल कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे पास हो जाते हैं फिर 5। वी हैव 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल टू प्रूव 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 रूल अब से होंगे, 3 और 2 ये वाले। तो इनकी तो फुल फॉर्म पता ही है आपको, इनकी भी पता है वैसे तो, SSS। तो पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, मतलब फुल फॉर्म SSS का साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, सिंपल सी बात है, इफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, ये इक्वल हो अनदर ट्राइंगल के PQR के। इसकी साइड AB साइड PQ के इक्वल, साइड BC साइड QR के इक्वल, साइड CA साइड PR के इक्वल अगर है, तो दीज 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड वी राइट एज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कब? इससे पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि साइड AB तो इक्वल है साइड PQ के, और साइड BC इक्वल है साइड QR के, साइड CA इक्वल है साइड PR के। तो अगर 2 ट्राइंगल की तीनों साइड्स, पहले साइड के, दूसरी साइड के, तीसरे के इक्वल हो, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, नाम भी इसको आपको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा, कि पहले आप इसको नोट कर लो। मैं आपको नाम लिखने का तरीका बताता हूँ कि कभी आप ऐसे ही इनका नाम लिख दो, जैसे मैंने उस SAS, ASS और AAS में भी आपको ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बाद उनका नाम लिखना समझाया हुआ था। तो इसको नोट करो पहले और देखते हैं कि इनका नाम हम कैसे लिखेंगे। चलो, अब हमने मान लिया कि ये 2 ट्राइंगल हमारे पास में जो थे, ट्राइंगल ABC और ये साइड हमने मान ली 5, ये 6, ये 7, और ऐसे यहाँ मान लिया 5, 6 और 7 सिंपल तरीके से। तो यहाँ तो साइड AB किसके इक्वल है? यहाँ तो साइड AB किसके इक्वल है? साइड AB किसके इक्वल है? साइड PQ के। BC साइड इक्वल है साइड QR के, और CA साइड इक्वल है साइड PR के। ठीक है ना? तो यहाँ तो नाम सिंपल बन जाता है कि ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपको पहले साइड का पेयर क्यों लेना है? AB। इधर से पहला साइड क्या होगा? AB, और इधर क्या होगा? PQ। और अब AB के बाद तो C ही बचता है, तो C ही आएगा। PQ के बाद R बचता है, तो फिर R ही आएगा। तो इस ट्राइंगल का नाम हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम पहली साइड को देख के नाम लिखना चाहते हैं, तो हम दूसरी साइड के अकॉर्डिंग में नाम लिख सकते हैं। इस बात को, इसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, अब पहला पेयर क्या बैठ रहा है? BC, और इधर पहला पेयर क्या बैठ रहा है? QR। तो BC के बाद क्या बचता है? अब तो A, तो ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QR के बाद क्या बचता है? P। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा, अगर हम तीसरी साइड को देख के बात करें, तो ट्राइंगल CA, और C के बाद क्या बचता है? फिर तो B बचता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PR, और PR के बाद क्या बचता है? Q। ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी को लिखना है, यही 3 पेयर हैं और कोई नहीं होगा। कभी आप कुछ भी ऐसे ही लिख दो, नहीं। अच्छा, इसमें क्या रखा हुआ है? इससे हमको क्या मिलता है कि जो पहला पेयर है, पहला पेयर इज इक्वल टू पहला पेयर AB इज इक्वल टू PQ। इसके बाद दूसरा पेयर BC इज इक्वल टू QR। इसके बाद तीसरा जो बैठता है AC पेयर, AC इज इक्वल टू PR। चाहे आप यहाँ चेक कर लो, पहला पेयर BC इज इक्वल टू पहला पेयर QR,
दूसरा पेयर सी ए इज इक्वल टू पी आर, सी ए इज इक्वल टू पी आर, या आर पी ए की बात है, ठीक। तो इस तरह आपको नाम लिखने आने चाहिए। अब हम थोड़ा सा ट्रायंगल को रोटेट करके दिखाते हैं आपको एक बार कि नाम को आपको कन्फ्यूजन कैसे आएगा, तो इसको नोट कर लेंगे पहले सभी। चलो अब हमने मान लिया, क्योंकि ये तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके के ट्रायंगल एकदम शेप इनकी सिंपल बनाई हुई थी और लिखे हुए थे। अगर कभी आपके पास ट्रायंगल ऐसे आ जाते हैं, मान लो ट्रायंगल ए बी सी 5 6 7 और कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया इस तरीके से, ये तो ऐसे ही बन गया, कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। पी क्यू, पी यहाँ मान लो, आर यहाँ मान लो और क्यू यहाँ मान लो, और ये 5 इधर 6। तो इस बार तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, मैं पहले की तरह थोड़ा अलग कर दिया। तो इस बार आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये साइड ए बी है, तो आप इस बार यही मत लिख देना, क्या इस बार हम यही नहीं लिख देंगे। एक चीज़ और कर लेता हूँ, 5 को आप इधर ले लो थोड़ा सा और 6 को ले लेते हैं इधर, हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे ही, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा कि ए बी सी है तो ए बी सी लिख दो और पी क्यू आर है तो पी क्यू आर लिख दो, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा कि बस ऐसे लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो ये गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, चेक करते हैं। तो आपको लिखना इस तरीके से है, आपको दिख गया कि हाँ 5 6 7 यहाँ है, 5 6 7 यहाँ है, तो तीनों साइड इक्वल तो है। तो क्या ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, बस डायरेक्ट लिख देना सही रहेगा, चेक करते हैं। साइड ए बी एक्चुअल में किसके इक्वल है, साइड ए बी एक्चुअल में किसके इक्वल है, क्यू आर के, या आर क्यू ए की बात है, हमने ए बी लिए तो उधर आर क्यू ले लेते हैं आर क्यू के। ठीक ऐसे ही साइड बी सी किसके इक्वल है, उधर पी क्यू के। और ठीक ऐसे ही साइड ए सी या सी ए कह सकते हैं किसके इक्वल है, इधर पी आर के, ठीक। तो अब आपको ट्रायंगल का नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी, पहला पेज लिया ना मैंने ए बी, और इधर क्या होगा आर क्यू। तो ए बी के बाद क्या बचता है सी, कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू के बाद तो क्या बचता है पी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू पी होगा, पी क्यू आर नहीं होगा, आर क्यू पी होगा, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह आपको थोड़ा ध्यान से सोच समझ के ट्रायंगल का नाम लिखना होगा। तो इसको बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, नोट करेंगे देखते हैं फिर। तो कुल मिला के आपको साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन करना है, तो तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के इक्वल हों, और फिर नाम आपको बहुत ध्यान से, लेकिन किस तरह पेयर बनाकर लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं दूसरी कॉन्ग्रुएंसी आर एच एस। अब ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइट मतलब 90 डिग्री। ये होता है हाइपोटेनस, 90 की जो सामने की साइड होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और एस मतलब होता है साइड। तो अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये वाली जो कॉन्ग्रुएंसी है ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी, दो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी, क्योंकि वहाँ पर राइट एंगल दोनों में होना चाहिए, दोनों में 90 डिग्री का एक एक एंगल होना चाहिए। मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा पी क्यू आर। इसमें क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसमें ए बी पर 90 बना हुआ है। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब राइट मतलब दोनों में एक एंगल 90 का हो। यहाँ पर तो क्या हो एंगल बी, और इधर क्या हो एंगल क्यू इक्वल है। हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनियस। इनके दोनों के हाइपोटेनस भी इक्वल होने चाहिए। मान लो ये हाइपोटेनस 5 का है और ये हाइपोटेनस भी 5 का ही है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स में द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल is equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then two triangles are congruent। तो एक तो दोनों का 90 मतलब एंगल तो इक्वल होगा ही, क्योंकि वो 90 के हैं। दोनों के हाइपोटेनस भी इक्वल होने चाहिए, इधर ए सी इधर पी आर। अब ये इसका परपेंडिकुलर है, मान लो 4 का है, और ये इसका परपेंडिकुलर है, मान लो 4 का है, तो एक साइड भी इनकी इक्वल हो, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम बोलते हैं कि ये आर राइट हाइपोटेनियस और साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल आर एच वाली कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे ना, तो कोशिश करो कि 90 डिग्री को बीच में ले लो। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
पी क्यू आर, ठीक है। और साइड का जो पेयर है आपका वो ठीक बैठना चाहिए, ए बी और पी क्यू, देखो ए बी और पी क्यू ठीक बैठ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इसमें ये मत याद रख लेना कि 90 इक्वल होने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस भी इक्वल होने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये साइड इसी के इक्वल होनी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये साइड इसके इक्वल भी हो सकती है। मान लो मैं इस 4 को हटा के यहाँ लिख देता तो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुगेट होंगे, लेकिन उस केस में पता क्या होगा, नाम अलग आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। दिखाता हूँ करके। मान लो हमने एक फिगर कंसिडर करते हैं दोबारा से एक बार और, क्योंकि अक्सर इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये सब बातें। क्या हो रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेनियस ये हो गया 90, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया मेरे पास 5, ये हो गया 4। अब एक फिगर ये बनाई हुई है हमने डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो और ये कितना था 5। इस बार 4 को मैंने यहाँ ले लिया। देखो होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में 2 परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम देखो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना, वैसे भी बेस है, ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रही है, लेकिन ए बी लाइन बी सी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर ए बी को भी कंसीडर कर सकते हैं और बी सी को भी कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं लिखा स्टेटमेंट में कहीं भी कि कोरस्पॉन्डिंग मतलब कि ये इसी के इक्वल होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसके इक्वल भी हो सकती है, लेकिन उस केस में नाम ट्रायंगल का चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब देखना, बल्कि मैं पी क्यू आर ही ले लेता हूँ, बल्कि मैं पी क्यू आर ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब क्या होगा भाई, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, ठीक है, आर एच एस आर तो बन गया। साइड ए सी जो हाइपोटेनियस है वो पी आर के इक्वल है। अब क्या हुआ कि जो साइड ए बी इक्वल है ना, वो किसके इक्वल है, क्यू आर वाली साइड के, इस बार वो आर क्यू के इक्वल है। तो अब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें हमने स्टेटमेंट में कोरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं लिखा कि ये साइड उसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो सकती है। अब आप नाम कैसे बनाओगे, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी लिख दो, क्योंकि बी को मेरे को कहाँ लेना है, बीच में 90 को, ए बी सी। लेकिन इधर जरा सोचना, ट्रायंगल देखो जहाँ 90 है वो तो आप बीच में रखो, 90 में आप रखो बीच में। अब ए बी किसके इक्वल रखाई थी आपने, आर क्यू के इक्वल रखी थी ना, तो इस बार आप यहाँ पे आर लोगे ताकि आर क्यू बने, ए बी पहला पेयर और इधर आर क्यू और पी तो फिर रह ही गया। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू पी। तो आर एस कॉन्ग्रुएंसी में जो तीसरी साइड का हम सिलेक्शन करेंगे वो कोरस्पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग हो तो भी चलेगा, नहीं भी हो तो भी चलेगा, इसलिए स्टेटमेंट में कोरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं लिखा। तो तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं इस दोनों टर्म्स के ऊपर 2 एग्जाम्पल 7 और 8। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। देखो फिगर वैसे बनी हुई है, क्वेश्चन में बनी हुई आएगी अगर क्वेश्चन आता है तो, लेकिन फिर भी हम लैंग्वेज को पढ़कर एक बार फिगर को समझते हैं, क्योंकि जब हम लैंग्वेज को पढ़कर फिगर को बनाएंगे ना कुछ तो हमको सब पता चल जाएगा कि कहाँ मिड पॉइंट है, कौन सी लाइन इक्वल है, मतलब जो भी होगा। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, चलो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी और क्यू लाइन ए बी के अपोजिट साइड में 2 पॉइंट्स हैं, P इधर है Q इधर है, दोनों अपोजिट साइड में हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ए बी हो गया और लाइन सेगमेंट ए बी के अपोजिट साइड्स एक इधर 2 पॉइंट्स हैं P Q, सच दैट इस तरह से हैं ईच ऑफ दैम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ये इस तरह से हैं कि ईच ऑफ दैम ये दोनों ए से और बी से इक्विडिस्टेंट है, मतलब P ए से इक्विडिस्टेंट है और बी से ए बी से इक्विडिस्टेंट है, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये वाली। P पॉइंट A से B से इक्विडिस्टेंट है एंड ऐसे ही Q पॉइंट भी A से और B से इक्विडिस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन के दौरान हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन तो आ गई कि PA इज इक्वल टू PB और QA इज इक्वल टू QB। ये बात हम लिख देंगे अभी गिवन में, बल्कि लिख देते हैं साथ साथ गिवन। तो गिवन में क्या रहा हमारे पास, PA इज इक्वल टू PB एंड QA इज इक्वल टू क्यू बी। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ दैम, मतलब पी और क्यू दोनों ही इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम ए से और डी से, सो दैट द लाइन पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है ये इस लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसको जहाँ पर मीट करती है ना, ये मिड पॉइंट पे मीट करती है और साथ साथ परपेंडिकुलर भी है, ये 90 भी है। 2 बातें प्रूव करनी है कि पी क्यू ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल है, और सी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। 2 बातें प्रूव करनी है मेरे को कि ये भी लिख देते हैं, जो प्रूव करना है वो भी लिख देते हैं साथ साथ।
टू प्रूव दैट करना है कि क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। दैट इज क्या कि PQ को AB, PQ परपेंडिकुलर टू AB, PQ को AB के साथ परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ये एंगल 90 लाना है। और दूसरा क्या लाना है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये दो बातें प्रूव करनी है कि C मिड पॉइंट है AB का और PQ AB के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब C पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और AC और BC इक्वल होंगी, तभी तो C को मिड पॉइंट बोल लेंगे हम। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूफ। अब इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले काम करना है, और वो काम हम क्यों कर रहे हैं, जो हम करूँगा वो बताऊँगा बाद में, पहले हम करते हैं। करना ये है कि आपको इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किनको, ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAQ ले लो, बल्कि PAQ, वो तो बाद में लेंगे हम। PAQ एंड PBQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले। ठीक, तो इनको मैं बनाता हूँ अलग से, PAQ और इधर बनाया हमने ट्रायंगल PBQ। तो अगर आपको याद हो तो PA और PB इक्वल है, ये लिखा हुआ इधर, दोनों ट्रायंगल्स में PA और PB इक्वल है, गिवन। दोनों ट्रायंगल्स में QA और QB भी इक्वल है, ये भी गिवन। QA और QB भी इक्वल है, ये भी गिवन। और PQ कॉमन है, तो PQ और PQ दोनों में हो गई कॉमन। तो SSS मतलब बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAQ और PBQ दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव इसलिए किया है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई CPCT से क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में अब कौन बचा, सिर्फ एंगल तो बचे, साइड तो पहले इक्वल हो गई थी। तो ये जो शीर्ष जो वर्टेक्स एंगल है ये भी इक्वल होगा, मतलब एंगल APQ इक्वल किसके होगा, उधर एंगल BPQ के APQ और BPQ इक्वल होंगे। अब इनको एंगल्स को आप यहाँ जाकर देखो, APQ और इधर BPQ दोनों इक्वल होंगे। और फिगर से मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों के नाम APQ के बजाय APC कर दूँ, APC, बात तो वही है। और उधर BPC, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। तो पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में आकर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंसी से CPCT से इन एंगल्स को इक्वल रखा और इनका नाम शॉर्ट करके APQ को APC किया, BPQ को BPC किया। क्यों किया, अब देखते हैं क्यों किया। एक्चुअल में बात क्या है कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है, ये लिखा हुआ, टू प्रूव दैट PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और मेरे को AC और BC इक्वल लानी है, तभी तो C मिड पॉइंट आएगा। और ये एंगल 90 का लाना है, मतलब मुझको इन दोनों ट्रायंगल्स में काम है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं, हमको जो काम है वो इन दोनों ट्रायंगल में है। इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB। अब मुझको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन बातें ढूंढनी होंगी। अलग बनाओ फिगर में यहाँ बना देता हूँ, इनकी अगर कहो तो PCA और ये ट्रायंगल हो गया आपके पास PCB। तो देखो PC दोनों में कॉमन है, PC इज इक्वल टू PC, तो क्या हो गया, दोनों में कॉमन। ठीक है, दूसरा PA और PB भी इक्वल है, गिवन था पहले से ही। क्या हो गया, PA और PA भी इक्वल है, कैसे, गिवन है। अब जो तीसरी चीज़ मुझको इक्वल चाहिए एक और चाहिए ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो देखो वो ये एंगल तो हो गया, ये वाला ये एंगल जो हमने अभी प्रूव किया है। तो क्योंकि इस कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको एक चीज़ की कमी पड़ती,
तो हमने इसको प्रूव कर लिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक तरीके से कहूँ तो पहले का प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो अब हमने इस ट्रायंगल के अंदर एंगल APC और एंगल BPC को प्रूव किया। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट से लिख दिया हमने। तो अब देखो ये साइड और ये साइड और बीच का एंगल, ये साइड बीच का एंगल, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए PCA और PCB, तो इनके CPCT से ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। बाई CPCT से क्या होगा? AC इज इक्वल टू BC। ये मान लो आपको थोड़ी देर के लिए फर्स्ट के बाद सेकंड, और एक काम हमारा हो गया। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो AC इज इक्वल टू BC आ गया, मतलब कहाँ गया? C मिड पॉइंट आ चुका है AB का। क्योंकि यार AC और BC होने का मतलब तो यही है ना, इसे चलो इसको हटाओ। इसका मतलब ये तो होता है कि C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB का। तो एक पार्ट तो प्रूव कर दिया। अभी इस एंगल को 90 भी लाना है, तो जब हम CPCT से कह रहे थे तो रिमेनिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे आपस में। कौन दोनों? ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्या नाम होगा इस एंगल का? इसका नाम होगा एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB। ये मान लो आप सेकंड। वही ये भी क्या हुआ? बाई CPCT से। इसी कॉन्ग्रुएंसी में हमने दो CPCT यूज करी है, एक यहाँ पर जिससे हमने मिड पॉइंट प्रूव किया है, दूसरा यहाँ पर जिससे हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया है। हमें एक्चुअल में इन दोनों एंगल्स को इक्वल नहीं प्रूव करना, हमको तो इन दोनों को 90 प्रूव करना है कि 90 का एंगल है, तभी तो कहेंगे ना कि परपेंडिकुलर है। तो फिलहाल दोनों एंगल इक्वल तो आ गए, ये भी और ये दोनों इक्वल तो आ गए, इक्वल तो ये आ गए। अब चाहिए लीनियर पेयर बन रहा है क्या? ACB, ये एक लीनियर पेयर भी तो बन रहा है एट C, पॉइंट C पर, बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर कौन कौन बना रहे हैं? PCA। लीनियर पेयर कौन बना रहे हैं? PCA प्लस PCB। कितना होगा? 180 डिग्री, 100, ये थर्ड। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर भी तो बना रहे हैं। अब देखो PCA और PCB इक्वल भी है, PCA और PCB का सम 180 डिग्री भी है लीनियर पेयर से। तो बाई सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, अगर दो एंगल इक्वल भी हो और दोनों का सम 180 भी हो, तो कितने कितने के होंगे? दो एंगल इक्वल भी है। अरे PCA की वैल्यू यहाँ पर रखो ना, PCA 2 गया, आपको हम चलो ऐसे कर देते हैं, क्या दिक्कत है? एंगल PCA प्लस एंगल PCA इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल PCA इज इक्वल टू 180। तो एंगल PCA इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, मतलब 90। भाई इसमें PCA और PCB की जगह PCA रख दिया हमने, तो PCA 2 PCA हो गया, तो 90 को हो गया। मतलब क्या होगा कहने का कि PC AB पर परपेंडिकुलर है, PC परपेंडिकुलर टू AB। तो दोनों काम हमने कर दिए हैं कि ये बाइसेक्टर भी प्रूव कर दिया था उसको, और इधर हमने परपेंडिकुलर भी प्रूव कर दिया। तो क्या लिखोगे आप कुल मिला के? सो जो उसने कहा था PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यही प्रूव करना है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो सबसे पहले हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से जो हमने CPCT में एंगल इक्वल लिखे थे, जिनके मैं नाम शॉर्ट किए थे, वो हमको काम आए इन ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने में। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हमने दो CPCT उठाए। एक CPCT से AC इक्वल टू BC आया, मतलब C मिड पॉइंट आया। दूसरी CPCT से दोनों एंगल इक्वल आए। फिर हमने यूज किया लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर में ये दोनों एंगल का सम बैठ रहा है 180 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल भी है, सम 180 भी है, तो मतलब 90 के हो जाएंगे एंगल दोनों, 90, मतलब परपेंडिकुलर। सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। नोट करेंगे तुरंत और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे। P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। P कोई पॉइंट है जो दो लाइन्स L एंड M से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब P की डिस्टेंस लाइन L से, मतलब कि PB, और P की डिस्टेंस लाइन M से, मतलब कि कौन? PA।
दोनों इक्वल है, सॉरी पी ए बी पी सी दोनों इक्वल है, तो यही चीज़ आ जाएगी गिवन में, क्या कि पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी बी इज इक्वल टू पी सी। क्यों? क्योंकि उसने साफ कहा है कि P इज इक्विडिस्टेंट, P इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम लाइन L एंड लाइन M। P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट A। और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? A पर। दोनों लाइनें L और M और L इंटरसेक्ट कर रही है A पर, और एक पॉइंट P है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो P की डिस्टेंस L से कितनी है? PB। P की डिस्टेंस C से कितनी है? PC। दोनों इक्वल का ही है। चलो, सो दैट लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन दैम, सो दैट द लाइन, ये जो लाइन AP है ना, लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दैम, हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन AP है ये इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। भाई इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल यही तो है, और AP बीच में से जा रही है ऐसे AP, तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब ये लाइन AP इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। जितना एंगल PAB होगा, इसको भी लिख देते हैं टू प्रूव दैट में हम साथ साथ, टू प्रूव दैट प्रूव तो करना है कि लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मतलब PAB प्रूव करना होगा मेरे को, PAB इक्वल टू PAC। इन दोनों एंगल्स को मुझको इक्वल लाना है, प्रूफ। ठीक, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ में आई गई होगी। अब PAB और PAC को इक्वल लाने के लिए सिंपल सी बात है कि इन दोनों ट्रायंगल में ही आना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो ट्रायंगल PAB इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC, ट्रायंगल PAB और PAC में आकर तीन चीज़ें जो इक्वल हों वो देखते हैं। चलो, नंबर 1 PB इज इक्वल टू PA, सिंपल सी बात है, दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया, PAB और PAC, ठीक है PB इज इक्वल टू PC गिवन। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, एक तो ये इक्वल हो ही गई, एक PA कॉमन है भाई, PA और PA कॉमन है। तीसरी चीज़ देखो, अब आपको तीसरी चीज़ ना इनमें इक्वल मिलेगी नहीं ढूंढने से भी, क्योंकि है ही नहीं, लेकिन है वो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं। एक्चुअल बात क्या है, जब हम ये कहते हैं ना कि ये लाइन इस पॉइंट से कुछ दूरी पे है, दूरी क्या है पता नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो इस लाइन, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस यही तो होगी। तो एक्चुअल में अगर किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस बोली जाती है शॉर्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, ये यहाँ पर एक हाइड इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से कितनी डिस्टेंस पे है, तो क्या मैं डिस्टेंस ये वाली बताऊँ, या मैं डिस्टेंस ये वाली बताऊँ, या मैं डिस्टेंस ये वाली बताऊँ। हम एक्चुअल में वो डिस्टेंस की बात करते हैं जो परपेंडिकुलर में जाकर मिलती है। तो जब भी P, मान लो P की डिस्टेंस लाइन L से PB है, तो मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, और उसने सिंबल बनाए भी हैं, मतलब ये यहाँ पर 90 का है। तो यहाँ पर ये बात हिडन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जिसको हम गिवन में अब लिखेंगे कि PB तो परपेंडिकुलर है L पर, PC परपेंडिकुलर किस पर है, लाइन M पर। मतलब ये दोनों एंगल यहाँ 90 के हैं। कौन कौन? एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA, दोनों एंगल यहाँ पर कैसे हैं, 90 डिग्री के। ठीक, अब ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनी, दो साइड हैं और एक एंगल, तो क्या ये साइड एंगल साइड बनी? नहीं बनी साइड एंगल साइड, क्योंकि दो तो ये लाइन और ये लाइन, और इनके बीच का एंगल थोड़े इक्वल है जो ये साइड एंगल साइड बनेगी। अरे वो तो ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये बन रही है RHS, क्योंकि राइट और राइट के सामने हाइपोटेनस, इधर भी 90 के सामने हाइपोटेनस, तो RHS और एक साइड, तो ये बन रही है बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल PAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PAC। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT से इनकी जो बचे हुए तीन पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब कि एंगल क्या कहते हैं, PAB इक्वल टू एंगल PAC। और अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि लाइन AP bisects the angle between
लाइन्स L एंड M, ठीक है। लाइन AP जो है लाइन AP जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल L और M के बीच वाले एंगल को, ठीक। तो एग्जांपल्स हमारे, मुझे लगता है कि शायद ये लास्ट था इसमें, हाँ एग्जांपल ये कंप्लीट हो चुका है और ये वीडियो कंप्लीट है हमारी इस समय। अब हम एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें केवल 5 ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशन में।